Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Farhan Ali Jamali and welcome to another episode of From the Top Inspiring Conversation. आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं इज़ एक्स फाइनेंस प्रोफेशनल हु टर्न्ड एज एन एंटरप्रेन्योर एंड अभी ये रिसेंटली यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. So Mustafa Kamal is with me. 18 year of work experience started with an audit firm पे के इलेक्ट्रिक में डायरेक्टर लेवल की पोजीशन तक इन्होंने काम किया and then finally tried to pursue his passion of coming into the field of training and development in OD. So Mustafa, thank you so much for being with us. Thank you, Farhan, for hosting me, and assalamu alaikum, viewers. Walaikum assalam. So Mustafa, honestly speaking, when I started this podcast, I had a few professionals in my mind, and you were amongst one of them. The reason because I know your journey. जो पीक पे जाके अपने करियर की एक जो एक बात होती है, इट्स लाइक कि वो पीक पे जाके डायरेक्टर की लेवल तक पहुंच के एंड देन यू सेड कि जी अब बस हो गया, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर ओन थिंग. सो आई जस्ट वांटेड टू नो हाउ वाज दिस योर करियर जर्नी सो फार. सो थैंक यू फरहान. एंड जिस तरह आपने बात की, जब आपने भी पॉडकास्ट स्टार्ट की तो मैंने जब सोशल मीडिया पे देखा, मैंने कहा कि आई विल बी एक्सपेक्टिंग कॉल फ्रॉम फरहान वेरी सून. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस जर्नी. और बहुत बड़ा स्पेस है जिसमें हमें ये काम करना चाहिए और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. एंड सेकेंडली, जो सवाल से रिलेटेड आप बात कर रहे हो, यार ये ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस. आई एम 41 ईयर्स ऑफ एज और मैं जो पूरी लाइफ को देखता हूँ अपने, वो देखता हूँ कि ज़िंदगी कलरफुल है, बट हम उसको जो है वो नॉन कलरफुल कर देते हैं, क्योंकि हम अपने आप को लेबल कर लेते हैं या अपने आप को जो है बाइंड कर देते हैं कि यार मैं यही मेरी जो है लाइफ है, यही मेरी दुनिया है. तो मैंने जब ज़िंदगी को देखा और अभी भी देख रहा हूँ, आई स्टिल टाइम अल्हम्दुलिल्लाह इन दैट सेंस कि अगर हम बात करें आगे ऑनवर्ड्स प्रोफेशनल करियर की, वर्किंग करियर की, तो उसमें एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए एंड अपने बिलीव्स को आपको फ्लेक्सिबल रखना चाहिए. तो ट्रेमेंडस जर्नी इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, 18 ईयर्स फुल लाइफ, फुल ऑफ रोलर कोस्टर, अप्स एंड डाउन्स. के इलेक्ट्रिक में जो लोग होते हैं या जो लोग के इलेक्ट्रिक के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं या जो कराची आइट भी हैं, उस चीज़ को जानते हैं कि इज़ अ रोलर कोस्टर जर्नी, राइट. एवरी डे वॉज अ न्यू डे इन के इलेक्ट्रिक. और हम बात करते थे कि यार हमने वहाँ पे काम तो 13 साल किया, बट हमने एक्सपोजर जो लिया वो 30 साल से ज़्यादा कर लिया, मल्टीपल एक्सपोजर. एंड इवन एज ऑफ टुडे, और बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है. वहाँ का जो एक्सपीरियंसेस मिला मुझे फरहान, दैट इज़ सुपर अमेजिंग. मतलब किसी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में वो मुझे नहीं मिल सकता था. और दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू एक्चुअली शेयर दोस एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ विद अदर पीपल, जहाँ पे हम जो एक बहुत बड़ा स्पेस है पर्सनल डेवलपमेंट का, कैपेसिटी बिल्डिंग का, जिसमें हमारे पास बहुत गिने चुने नाम है. तो आई रियली वांटेड टू एक्चुअली फिल दैट गैप और अपना जो रोल एक प्ले कर सकते हैं वो हम एक रोल प्ले करना चाहूँगा. वाओ, अमेजिंग. सो जस्ट मैं आपको बताना चाहूँ, 2 years बैक आई स्टार्टेड माई ओन ट्रेनिंग कंपनी. सो देयर वर फ्यू पीपल जिनसे मैं मिलना चाह रहा था while I started my journey. Mustafa was one of them. I still remember I went to see him in his office. We had lunch together and Mustafa was very kind enough. सबसे बड़ी बात, he encouraged me. He said कि फरहान, जो इनिशिएटिव आपने लिया है, keep it up. And that encouragement was very helpful for me. So Mustafa, I've seen you. We were even participants in a coaching program as well. So मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपका current role है, so starting your 18 year of career now, what are you up to? क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, and how's your day? थैंक यू फरहान. आई थिंक मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि मैं हेल्प कर रहा हूँ लोगों को बिजनेस एक्यूमेन की डेवलपमेंट में और ग्रोथ माइंडसेट में. ये 2 बिगर ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जिसमें मेरा जो पर्सनल बिलीफ है वो ये कि इट कुड बी डन थ्रू शेयरिंग स्टोरीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, रियल स्टोरीज, एथेंटिक लीडरशिप, राइट, जेन्युइननेस की हम बात करें, और साथ में वैल्यूएबल कंटेंट. क्योंकि नॉर्थ अमेरिकन टैलेंट एसोसिएशन नाटा जो कहती है कि 3 किस्म के ट्रेनर्स हैं इस वक्त पूरी दुनिया में. एक वो जिनके पास नॉलेज है, नॉलेज बेस्ड ट्रेनर. सेकंड कैटेगरी वो है जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेनर हैं, दे हैव एक्सपीरियंस. बट थर्ड कैटेगरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट बेस्ड ट्रेनर्स. जिनके पास नॉलेज भी है by virtue of reading books, by virtue of having exposure. Secondly, उनके पास experience भी है, and third, उनके पास ability to deliver भी है. So I really wanted to classify myself in that category, number 1. And number 2, to give audience something unique. It's not about content जो कि just एक content हो, आप जो है वो basically presentation चला रहे हैं. तो I helping through my programs. These are 3 or 4 major programs. Leadership का एक मैंने पूरा framework बनाया है, 5 modules का 12 competency space. Secondly is contract management, और थर्ड है फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस.
और इस पे फिर हम कुछ बिजनेस एक्यूमेंस की स्ट्रेटजीज वर्कशॉप भी करा रहे। एंड द गुड पार्ट अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैट ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, और इसके साथ हम उसमें एक्टिविटीज़ रखते हैं, नंबर 2। और नंबर 3 हमारी कोशिश ये होती है कि एट द एंड ऑफ द डे देयर मस्ट बी सम एक्चुअली टेंजिबल एक्शन एट द एंड ऑफ द पार्टिसिपेंट। ठीक है। सो मुस्तफ़ा मुझे ये बताएं, बिकॉज आई स्टार्टेड माई कंपनी, तो मुझे अंदाज़ा है कि वो जो हसल वाला पीरियड होता है दैट टेक्स योर एनर्जी एज वेल। सो हाउ इज़ दिस एक्सपीरियंस फॉर यू? वो जो कंपनी इंजीनियर्स बनाने का जो आइडिया था वहाँ से लेकर माशाल्लाह वर्किंग विद क्लाइंट्स, तो वो जर्नी ज़रा सा मुझे बताएं कि अब 9 to 5 ऑफिस वाला बंदा जब बिज़नेस में आता है तो क्या चैलेंजेस थे एंड हाउ डिड यू मेड इट? So Haran, even as of today, it's been more than a year or so. तो challenges is a roller coaster still. मतलब different roller coaster है, जॉब एक different roller coaster थी। और entrepreneurship is not everyone's जो है वो cup of tea, right? It's very challenging, it's very demanding, and it's also rewarding. Yet it's rewarding as well. But the point is that it's also 24/7 at times, right? You have to on go. आप साथ को भी अगर सोच रहे हो तो आपके ध्यान में कुछ चल रहा है। मैं अभी आपसे शेयर करना चाहूँगा व्यूअर से, जैसे अब मैं रिसेंटली एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ उनकी कंटेंट को पाकिस्तान में लॉन्च करना चाह रहा हूँ। तो आई हैव बीन डीलिंग विद देम, एक वर्किंग चली है, उनका रात में मीटिंग्स हो रही हैं। सो दैट इज समथिंग इनोवेशन यू कुड ब्रिंग इन। तो इफ यू रियली वांटेड टू डू समथिंग जस्ट लाइक माई आई एम डूइंग इन माई ट्रेनिंग्स टू ब्रिंग इनोवेशन, तो उसमें आपको पर्सनल जो है वो अपने आप को अलाइन रखना, फैमिली की वैल्यूज़ को, फैमिली की वेलबींग को, उसको अलाइन करना, और थर्ड इज़ द मोस्ट जनरेट करना रेवेन्यू। बिकॉज जो ज़्यादातर स्टार्टअप फेल होते हैं वो शुरू के सालों में फेल होते हैं। जो रिसर्च भी यही बताती है कि क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते। तो इसमें जो चीज़ें वो ये कि अपने बिलीव्स को, अपने वैल्यूज़ को रिकन्सिडर करते रहना, एंड ऑल्सो गिव टाइम कि यार क्या चीज़ हर टाइम अपने एक हर चीज़ अपने वक्त पे ही होती है, जो हमारी एक फिलॉसफी है। मतलब मेरी थोड़ी सी आदत ये, मैं पर्सनल थोड़ी भी शेयर करूँगा, आई रियली वांटेड टू गो थिंग्स फास्ट, राइट। तो बट उस केस में अपने आप को भी ये करेक्ट करना कि नहीं यार ये चीज़ इसी तरीके से होगी। और नंबर 3 ये कि स्पेस देना, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर हम बात करें ट्रेनिंग के हवाले से तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज ये भी है कि ड्यू टू इकोनॉमिक सिचुएशन और जो बिजनेस की तमाम चीज़ें उसमें कंपनीज आर रियली फेसिंग एक्चुअली अ पिंच, तो हमें उन्हें भी वो स्पेस देनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए आगे लेके चलना है। अमेजिंग। मुस्तफ़ा एक और सवाल मुझे आपसे पूछना है, बिकॉज जब लोग बिजनेस का सोचते हैं तो यू हैव योर नीश, यू हैव योर कोर थिंग इन योर हैंड, और आपने देखा 3-6 महीने तक इट्स नॉट रिवॉर्डिंग, फाइनेंशियल्स भी वो नहीं जनरेट हो पा रहे। सो इज़ इट अ वाइज एडवाइस कि हम डाइवर्सिफाई हो जाएं, या उसी पे स्टिक रहें अपने कोर पे और उसी में कुछ ना कुछ नई जिद्द लेकर आएँ? सो फरहान, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और जब मैंने स्टार्ट की अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी तो मैंने कहा कि ट्रेनिंग तो मैं करूँगा, और ट्रेनिंग को मैं ऐसा आफ्टर 1 to 3 years करके मैं कुछ और चीज़ें भी करूँगा। बट आई हैड लॉट ऑफ आइडियाज़ इन माई माइंड, एंड इवन एज ऑफ टुडे जो डायरी आई हैव विद मी उसमें कोई 15-20 आइडियाज़ रखे हुए। एंड आई वांटेड टू एक्सप्लोर ऑल द थिंग्स एट वंस कि यार चलो ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। देन अ मेंटोर हु इज़ बेस्ड इन हंगरी एक्चुअली मेंटोर्ड मी, कहने लगे कि यार देखो इंसान की कैपेसिटी जो है ना टू डिलीवर इज़ लिमिटेड, ठीक है, और आइडियाज़ अनलिमिटेड होते हैं। बट पॉइंट ये कि आप हर चीज़ को अगर एक से ज़्यादा चीज़ें कर भी लो, यू कैन डू इट, ठीक है। बट द चैलेंज इज़ दैट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग विद परफेक्शन, ठीक है। आपको उसमें चैलेंज आएगा, आप बेस्ट अपना नहीं दे पाओगे, ठीक है। परफेक्शनिज्म को हटा ही दें, बट वो कह रहे हैं बेस्ट नहीं दे पाओगे। देन आई एक्चुअली कटेड ऑल द आइडिया दैट स्टार्टेड टू यार, ठीक है, इसी को भी फर्दर बिल्ड करें। माई रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन कि आप उसी को इनोवेट करें। अगर आपका एक कोर है, जैसे मैंने स्टार्ट किया, आई वांटेड टू डू B2C इनिशियली, मैं ऑनलाइन जाऊंगा और मैं ऑनलाइन जाके प्रोग्राम सेल करूंगा। बट आई थॉट कि नहीं यार अभी B2C नहीं, अभी तो लोकल प्रोफाइल बिल्ड करनी है। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग माई प्रोग्राम्स इन हाउस। आई इंटरेक्टेड विद जाफर बिजर्स, टेस्कॉन, हाउस ऑफ हबीब, PIA, राइट, एंड पब्लिक प्रोग्राम्स लॉन्च किए। और उसके बाद अब मैं ऑनलाइन जा रहा हूँ इस साल। तो उसमें आपको अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल रिजिड नहीं रखनी, जो मैं आपको तवज्जो से ना जो अपने व्यूअर्स उनको बताना चाहूँगा कि यार काम करना जो है ना, किसी एक काम को करना और कंसिस्टेंसी से करना इज़ द की। परसिस्टेंस होनी चाहिए, और उसमें आप जो है वो मॉडिफाई करते रहें, स्ट्रेटजी को मोल्ड करते रहें, अप एंड डाउन करते रहें। एंड देन देयर इज़ अ टाइम जिसमें आप कहेंगे यार ठीक है ये अब एक सेटल हो गई है, ठीक है। क्योंकि ग्रोइंग पेन्स भी होते हैं जब बिजनेस बढ़ता है, कोई भी बिजनेस आप ले लें तो उसमें फिर आपको और भी बहुत सारी चीज़ों का और करनी होती है, प्रोसेसेस बनाने होते हैं, कम टीम बनानी होती है, दैट इज़। बिकॉज टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है। हम बात करेंगे वो जो बिज़नेस बनाने के इनिशियल टाइम होता है। एक और चीज़, हाउ डू यू मैनेज योर फैमिली टाइम, लाइक बिकॉज वो हसल वाला जो पीरियड है उसमें यू हैव टू compromise on something, so how do you manage that? I think the most important part is to communicate, right? You have to communicate all the things with your partner, family, whatsoever, and not the time which it is going prior to that.
कि जब मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा था, आई टुक माई फैमिली ऑन बोर्ड कि ये चीज़ करने जा रहा हूँ, उसमें ये चैलेंजेस हो सकते हैं और इन चैलेंजेस के साथ ये चीज़ों के ऊपर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे। इनिशियली बहुत टफ पीरियड होगा और मुझे शायद इस तरह अराउंड द ब्लॉक भी काम करना पड़े। तो वो एक अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब हम उससे जा रहे थे, उस जर्नी में थे, उस वक्त भी मैं ऑन बोर्ड रखता रहा। येस, देयर मस्ट बी सम एडजस्टमेंट एट टाइम्स, इट हैपेंस कि जो है आपको कहीं किसी टाइम पे अपने फॉर्मली आपने अप करना होता है, कहीं पे आपने पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी देनी होती है। तो ये इस तरीके से ये मैनेज करता है। रीज़न आई थिंक इसमें ये नहीं कह सकते कि यार एवरीबडी इज़ परफेक्ट, दैट्स अ परफेक्ट थिंग यू डिड, राइट? यू जस्ट मेड योर एफर्ट्स to the extent you think that I did what I was supposed to do. We thank you for these amazing responses. One more thing into that and then we'll move to the next question is usually trainers और जो consultant हैं उनके ऊपर एक जो brand है या उनके ऊपर जो sort of like critical हम analysis करते हैं, हम ये कहते हैं कि जी ये consultant आके हमें हमारे ही मसले बताता है और उन्हीं मसलों के थोड़े से हल हमें बताते हैं और उसी के पैसे चार्ज करता है। या हम ट्रेनर के लिए कहते हैं कि जी आता है, वो कम्युनिकेशन पे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे प्रोग्राम कर देते हैं, उसकी इफ़ेक्टिवनेस तो वैसे भी 1-2 हफ्ते तक रहती है। और तो ये जो हमारी फील्ड है जिसमें आप भी हैं हम भी हैं, लाइक ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग, हाउ डू यू लुक एट इट एंड हाउ डू यू कंसिडर दिस क्रिटिकल एनालिसिस? फरहान, इट्स अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन आई मस्ट से। अच्छा, मैं तो 2 हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं। एक पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट है जो कि हमारा मेन कंसर्न होगा और एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है। ग्लोबली इट्स क्वाइट क्लियर कि जो सर्विस इंडस्ट्री ना, इट्स अ वर्थ वाइड। तभी आप देखें कि मैकिन्जी, ग्लोबल बिग 4 ऑडिट फर्म्स एंड लॉट ऑफ कंसल्टिंग फर्म्स, एक्सेंचर, दे आर डूइंग लॉट ऑफ बिजनेस। उनकी स्केलेबिलिटी भी आप देख सकते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कंसल्टिंग या सर्विस को इंटेंजिबल है, तो उसको वैल्यू करना या वैल्यू तो नेक्स्ट स्टेप है, उसको समझना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। और शायद हमारे यहाँ एक सिनारियो ये बन गया है कि जो भी कंसल्टेंसी की जाए वो ये की जाती है जैसा चेक बॉक्स। बस आपने एक कंसल्टेंट को लाना है ऑन बोर्ड, उसका एक एक्सटर्नल ठप्पा लग जाएगा या उसकी जो है मैनेजमेंट को बता देंगे। तो उस कंसल्टेंसी को समझने के लिए उस बंदे को जिससे आप कंसल्टेंसी ले रहे हैं उसको जानना, नंबर 1, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, नंबर 2, और प्रॉब्लम सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा, हाउ द रिजल्ट वुड लुक लाइक, ठीक है। ये जानना बड़ा ज़रूरी है और यही इतना ही इंपॉर्टेंट है कंसल्टेंट के लिए भी, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ट्रेनिंग या कंसल्टिंग में देखें प्रोफेशनल्स भी हैं, बड़े नाम भी हैं, बट जनरली बात करें तो स्कैटर मार्केट है, राइट, और उसमें हर किस्म के लोग हैं। तो इस चीज़ को जो HR भी है वो समझता है यार चेक बॉक्स है ट्रेनिंग, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने सिर्फ एक ट्रेनर को मिला दिया जो रिक्वायरमेंट थी। तो ट्रेनिंग को समझने के लिए उस प्रॉब्लम को समझना, और इट्स नॉट ओनली HR, इट्स ऑल्सो अबाउट द लाइन, कि लाइन क्या प्रॉब्लम है इस ट्रेनिंग के बाद या सर्विस के बाद, वो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। और यही चीज़ उन लोगों को समझना जो ये ले रहे हैं, मतलब वो ये समझते हैं यार ठीक है ट्रेनिंग है, अवेड होगा, फंडे होगा और बस ठीक है, या कंसल्टिंग के लिए रिपोर्ट्स आ जाएंगी, मैनुअल आ जाएगा। उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो ग्रेटर कॉज है, उसके ऊपर बात कम की जाती है और उसको समझा कम जाता है। तो मुझे जो लगता है इसको बेहतर बनाने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है दोनों साइड्स, ठीक है, और दोनों साइड्स को एक्शन लेने की ज़रूरत है। बट क्योंकि एक स्टेटस को चला आ रहा है कि यार इसी तरह होती आ रही हैं, तो HR वाले भी इसी तरह कराना चाहते हैं शायद, अपार्ट फ्रॉम वेरी फ्यू कंपनीज हु रियली वांटेड टू गो इन डेप्थ कि यार क्या चीज़ है, क्या पढ़ाओगे, क्या कंटेंट होगा, क्या इम्पैक्ट करेगा, कहीं बिलीव्स को ख़राब तो नहीं कर देगा, लीडरशिप पढ़ा रहे हो तो क्या थ्योरी पढ़ा रहे हो। एंड लाइक वाइज ट्रेनर्स भी हैं, वो क्या इतना इन डेप्थ दिखते हैं, क्या उनके पास ऑलरेडी एक कंटेंट बना होता है, वो कहते हैं बस ये ला के मुझे जो है वो सेल करना है, ये पढ़ाना है और उसके बाद चले जाना है। वाओ, अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर दिस। Mustafa, if you look back at your career like of 18 years, mashallah, what is one project that you are most proud of and you find like जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं you feel more happier and more satisfied? फरहान, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। आई थिंक जो के इलेक्ट्रिक के प्रोजेक्ट्स किए सारे वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और उसके अंदर एक प्रोजेक्ट था उनका ट्रांसमिशन, जो बिजली बनती है वो ट्रांसमिट होती है जनरेशन से ट्रांसमिशन की तरफ, उसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन का, जो कि $500 मिलियन का प्रोजेक्ट था। एंड आई ट्रैवल्ड अ लॉट, जर्मनी, चाइना, उस पर काफ़ी हमने काम किया। तो उस प्रोजेक्ट के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट थे, मल्टी पार्टीज़ थी और उसका इम्पैक्ट शहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई अटैच माई सेल्फ टू दैट प्रोजेक्ट इन दैट परस्पेक्टिव कि यार इसका एक बिगर कॉज है, राइट, इट्स नॉट ओनली कि ये जॉब है। और सेकेंडली उसके अंदर रमज़ान ही थे, आई बिलीव आज से तकरीबन 2015 में 7 साल 8 साल पहले, जब हम रमज़ानों में उसके जो है वो 15 दिन की नेगोशिएशन करते थे, चाइनीज़ पार्टी भी थी और हम कहते थे कि सुबह जाने का टाइम है, वापस आने का टाइम नहीं है।
तो दैट इज़ समथिंग प्राइड फॉर मी कि मैं आई डिड दैट प्रोजेक्ट जिसका इम्पैक्ट आप आज के इलेक्ट्रिक में शहर के तौर पे देख रहे हैं कि काफ़ी बेहतर सूरत हाल है, एंड आई लेट दैट प्रोजेक्ट कमर्शियली। तो उसके अंदर जो लर्निंग्स हुई, उसके अंदर जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, आई थिंक दैट इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर मी। वाओ अमेजिंग। एंड मुस्तफ़ा इस पूरी जर्नी में माशाल्लाह ये जो आपका करियर रहा है, इसमें यू वर्कड ऑन अ लीडरशिप पोजीशन एज वेल। हाउ डू यू कंसिडर दिस वन वर्ड, बिकॉज इसमें हम हमेशा से बात कर रहे होते हैं कि जी ये जो लीडरशिप का वर्ड है इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया जाए, इसको इसकी आसान जो है वो ट्रांसलेशन क्या हो सकती है, कॉन्सेप्ट वाइज किस तरह से आप इसको देखते हैं। सो in your perspective, what is leadership and how would you define that? अच्छा, लीडरशिप एक बड़ा बज़वर्ड है आज की दुनिया में। हर कोई लीडरशिप पे बात कर रहा है। हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि लीडरशिप जो एकेडमिक्स में पढ़ना शुरू हुई, हार्वर्ड के जो प्रोफेसर्स कहते हैं कि वो लेट 90s में स्टार्ट हुई ऐसा सब्जेक्ट। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट इतना तरह ही था, इस तरह से था नहीं, राइट। पहले मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था। 1900 में बात कर लें फोर्ड की और जो एंड्रू कार्गी की, जो बड़ी बड़ी स्टिल थी, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है। लीडरशिप का कॉन्सेप्ट अभी लास्ट 20-30 ईयर से एक जो है वो इनकलकेट हुआ है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। अच्छा, लीडरशिप की जो सब्जेक्ट है उसको समझने के लिए ये चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में, और मैंने बहुत सारे लीडर्स के साथ काम किया, हार्वर्ड, MIT, INSEAD के इलेक्ट्रिक में आई वॉज पार्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। तो उसके अंदर जितने भी लीडर्स थे वो पूरी दुनिया से अच्छी अच्छी जगहों से पढ़ के आए थे और अच्छी अच्छी जगहों पे काम करके आए थे। तो उनसे जो एक्सपोजर मिला लीडरशिप का वो जो है वो अनमैच्ड है, वो कहीं और किसी तरह नहीं मिल सकता मुझे। तो मैंने जो चीज़ देखी है, लीडरशिप इज बियॉन्ड समवन्स पर्सनल डोमेन, राइट। अपने आप से बालातर होकर सोच। in one word I would like to summarize and answering your question कि अपने आप से बालातर होकर कि तो दैट इज़ लीडरशिप। और फिर आप थ्योरीज़ की बात कर लें, आप फिलोसफी की बात कर लें, तो आपको बहुत लिटरेचर इस पर मिल जाएगा। बट दैट इज़ वन थिंग, अगर कोई भी लीडर बनना चाहता है तो दैट इज़ समथिंग बियॉन्ड यू टू हेल्प अदर्स। एंड मुस्तफ़ा बिकॉज आपने काम भी किया है, तो एज अ लीडर हमारे कौन से ऐसे कॉमन चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है कि आजकल के लीडर्स यूजुअली फेस कर रहे हैं? अच्छा, जो लीडर के लिए टॉप चैलेंजेस हैं, पहले तो हम ये भी बात करेंगे, लीडर कॉर्पोरेट में हर कोई लीडर है इन पोजीशन, राइट। भी अगर एक असिस्टेंट मैनेजर है वो भी लीडर है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिपार्टमेंट को, और एक जो उसका जनरल मैनेजर की पोजीशन है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो भी लीडर है। तो जो सबसे ज़्यादा चैलेंज हम फेस कर रहे हैं ना, कंपैशनेट मैं कहूँगा, एम्पैथी से भी एक जो है वो स्टेप आगे गए। क्योंकि मैं के इलेक्ट्रिक में था, वहाँ पे भी आई वर्क 1000 ऑफ पीपल। वहाँ पे मैं मास्टर ट्रेनर भी था, तो मैं ट्रेनिंग्स कराता था, ट्रेन 100 ऑफ पीपल देयर इन एडिशन टू माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर फाइनेंस। फिर जब पिछले 1.5 साल से मैं तकरीबन 300-400 लोगों को ट्रेन करा चुका हूँ अपने प्रोग्राम पे, और लोगों से मुलाकात होती है। तो जो सबसे बड़ा सबका जो रोना है, या जो अगर हम फॉलोअर्स की बात करें, और वो खुद भी लीडर्स हैं इन सम कॉन्टेक्स्ट के, वो लोगों को लीड करें, इट्स अबाउट द कंपैशनेट लीडरशिप। ठीक है यार, आप डू यू रियली वांटेड टू केयर समवन, दैट इज़ द क्वेश्चन। अब उसके अंदर आपका टाइम भी शामिल हो गया, उसमें आपका उसे सुनना भी शामिल हो गया, क्योंकि हमारी सुनने की अनफॉर्चुनेटली जो है वो बहुत कम हो गई है कैपेसिटी। ठीक है, वी रियली वांटेड टू सी थिंग्स। ठीक है, जब भी आप देखें तो वीडियो में और उसमें हम चाहते हैं यार दिखाओ क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो किसी को बैठ के सुनना, ठीक है, दैट्स अ रियल चैलेंज। और कंसंट्रेशन के साथ सुनना, हार्ट माइंड सोल के साथ सुनना। ठीक है, एंड सेकेंडली ये कि उसके साथ कंपैशनेट होना, एम्पैथी से एक नेक्स्ट स्टेप आगे जाना, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि यार आप वाकई किसी की मदद करना चाहते हो, दैट्स द थिंग। एंड मुस्तफ़ा आजकल का जो दौर है विच इज़ लाइक टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे जा रहे हैं। AI का दौर, मशीन लर्निंग का दौर, रोबोटिक्स का दौर। इस दौर में आप किस तरह से देखते हैं वर्क प्लेस को कि आने वाले दिनों में हाउ डू यू सी दी री इमर्जेंस और मॉडिफिकेशन ऑफ अ वर्क प्लेस ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजिकल बूम, स्पेशली AI? आई थिंक टेक्नोलॉजिकल बूम से पहले एक चीज़ कनेक्ट करेंगी फरहान, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपेसिटी। ठीक है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली एक इवॉल्विंग फेस में हो। आई वॉज लिसनिंग एंड वॉचिंग हार्वर्ड वेबिनार, अटेंडिंग हार्वर्ड वेबिनार। तो उसमें वो ये बात कर रहे थे कि अब जो ना डिग्रीज़ का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी ख़त्म होता जा रहा है, और इंसान जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ जा रहा है। दैट इज़ अ माइक्रो लेवल लर्निंग। मतलब आपको हर कुछ अर्से बाद अपने आप को अप टू डेट, अब्रेस्ट विद द चेंजेस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पर्सनल लाइफ, आपको कुछ ना कुछ सीखना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप चेंज बात करो, ये है कि ये उसी चेंज का पार्ट है कि आपने ह्यूमन किस तरीके से अडेप्टेबिलिटी करनी है, राइट। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेबिलिटी तो मशीन है, मशीन पहले भी थी, आज मशीन के डायनामिक्स फर्क हो गए। आज मशीन के अंदर पहले भी सॉफ्टवेयर था, पहले ERP था, अब AI लिंक ERP आ जाएगा।
दिस इज वेयर वी आर गोइंग राइट नाउ हेडिंग टू। बट जो पॉइंट है कि ह्यूमन कैपेबिलिटी या अडेप्टेबिलिटी किस तरीके से, फ्लेक्सिबिलिटी आपने मोल्ड करनी है, तो ये बड़ा मैटर करेगा। जो लोग एजाइल होंगे, जिनके अंदर एजिलिटी होगी, वो बेसिकली इस रेस में आगे चले जाएंगे। जो आप कहेंगे नहीं यार बस मैंने ये पढ़ लिया, मेरे ये बिलीव्स है, मेरे ये कॉन्सेप्ट्स है, वो उस चीज़ पे स्ट्रगल फेस कर रहे होंगे। तो हमें 2 एंड्स पे काम करने की ज़रूरत है। एक इंडिविजुअल एंड पे, जहाँ पे इंडिविजुअल्स को एजाइल होना चाहिए, और सेकेंडली ऑर्गेनाइजेशंस को भी एजाइल होना चाहिए। तो हमें लर्निंग एजिलिटी टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एक इंडिविजुअल एंटिटी है, वो किस तरह सोचती है, किस तरह एक्शन लेती है, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, वहाँ पे कितनी ज़्यादा ये जो चेंजेस आ रहे हैं उसका अपने आप को अडाप्ट करती है, और साथ में वो इंडिविजुअल वो किस तरीके से उससे इम्पैक्ट होता है। तो देयर आर 2 facets टू इट। Wow, amazing. Mustafa, thank you so much for this. One more question related to ChatGPT. How do you look at it? And what was the last thing that you searched or seeked help from? So ChatGPT has been amazing since it began, and I must say that I use it very often. लास्ट मैंने उसे अपने यूट्यूब की चैनल की एक वीडियो, ठीक है, हार्ड माइंड टॉक्स के नाम से मेरा चैनल है, उसके ऊपर जो है बनाने के लिए मैंने यूज़ की, और बहुत ही आपको एक्यूरेट जवाब देता है। और उसके अंदर जो एक पार्ट है जो मैं हमेशा कहूँगा कि आपने उसे पढ़ना ज़रूर है। तो नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, वो वाली बात है। तो ऑलवेज लिसन, मतलब हम उतना आगे ना चले जाए यार, बस जो आया उसे कॉपी पेस्ट करो और छाप दो, क्योंकि ऐसा नहीं है। आपको उसको पढ़ के उसको रिफाइन करने की, उसे बेहतर करने की ज़रूरत है। एंड आफ्टर ऑल इट्स अ सिस्टम। Right. And yeah, tell me about this YouTube thing that you just mentioned. How's that? And क्या उसका idea है? What are you doing in that context? तो मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम है हार्ट माइंड टॉक, ठीक है, जिसमें मैं दिल की बातें भी करना चाहता हूँ, दिमाग की बातें भी करना चाहता हूँ, और वो बातें जो कि रियल स्टोरीज हों, रिसर्च बेस्ड हों, और जिसके अंदर हम एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। तो उसका बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव है, 3 ऑब्जेक्टिव है। 1 इज़ द स्टोरीज, एंड सेकेंड इज़ द एक्सपीरियंसेस, एंड थर्ड इज़ रिसर्च बेस्ड कंटेंट। और इसके अंदर मैं 4 एरियाज़ को फोकस कर रहा हूँ। इनफैक्ट 5 एरियाज़ हैं जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट की, नंबर 1, नंबर 2 पेरेंटिंग के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फादर ऑफ 2 किड्स। और उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम सीख भी रहे हैं बट लोगों को भी बताना चाहिए। एंड आई होप कि मैं इस जर्नी में खुद भी बहुत कुछ सीखूँ। एंड थर्ड इज़ रिलेशनशिप्स, राइट, एंड फोर्थ इज़ अबाउट सोशल इशूज़, एंड 5 इज़ अबाउट बिजनेस एंड इकोनॉमी। तो बहुत ही डिफरेंट सा चैनल है, और उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि आपको बहुत शॉर्ट टाइम में एक बहुत ही अच्छी और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिले, जिससे आप रिलेट कर सकें आज के दौर के हवाले से। जो हमारे लोग हैं अर्ली 20 to 40 50 ईयर्स की पैकेट में, मिड लाइफ क्राइसिस के ऊपर। तो इट्स जस्ट स्टार्टेड, एंड इट विल बी कीप बिफिंग अप टाइम टू टाइम। उसके अंदर हम मुख्तलिफ कंटेंट को डाल रहे हैं, और उसमें पॉडकास्ट वगैरह भी होंगे, वेरी लिमिटेड। तो दिस इज़ द होल आइडिया अबाउट द यूट्यूब चैनल। Wow, amazing. I wish you all the best. And Mustafa, एक और बात, if I take you back to like 15 years from now, and you compare your current state of being in terms of your emotional growth, in terms of your career, uh, is this something you planned कि यार मुझे यहाँ तक जाना है, or are you satisfied with your career journey, or you wanted something else, और फिर कर आके flow में आके यहाँ तक पहुँच गए? So I just wanted to have a reflection on this कि 15 साल पहले मुस्तफ़ा जो अपने बारे में सोचा करते थे, and now is that something closer to that, good or bad? How would you look at that? So first of all, alhamdulillah, I'm satisfied, I'm well blessed, and I've achieved everything what I wanted 10 15 20 years ago. So this is something I am proud of, और मैं उस प्राउड को अल्लाह ताला की एक रहमत और नेमत की से रिलेट करूँगा। सेकेंडली इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग, राइट। कुछ चीज़ें सोची भी थी वैसी हो गई, कुछ चीज़ें नहीं सोची थी, और उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये कि आप अजाइल होने चाहिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और जैसे मैंने ट्रेनर बनना शायद आज से 10 साल पहले नहीं सोचा था, बट मुझे टीचिंग का शौक़ था, और मुझे अच्छा लगता था एक्सपीरियंसेस को शेयर करना। मुझे अच्छा लगता है था उस वक्त भी कि यार लोगों से बात की जाए लोगों के हवाले से, ठीक है। काम की बात तो सब करते हैं, बट लोगों से उनके मसाइल पे बात की जाए, हाउ टू बी अ कॉम्पैशनेट लीडर, हाउ टू रिलेट पीपल स्टोरीज, उनके बारे में जाना चाहे, और उनको फिर काम उसका एक सबसेट हो और वो काम पे फोकस करें। तो टू डेट आई एम सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के आ गए, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और दोबारा अगर कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस लेना है तो यू हैव टू बी एजाइल, ठीक है यार। अब कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए आप कोई डिफरेंट काम कर सकते हो। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। फरहान, आई थिंक छोटी सी ज़िंदगी है,
हम ठीक है जो करना चाहते हैं वो सब कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है, और हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करने होते हैं, सेक्रीफाइसेस भी होते हैं। और इस जर्नी को आपने ये बिल्कुल इस तरह है कि आपने एक निकलना होता है, रास्ता बनाना होता है कि यार ठीक है अब ये चीज़ हो गई, इसकी बेस पे अब आगे ये चीज़ बिल्ड करनी है। और प्लानिंग और विजन बहुत ज़रूरी है, आपको होना चाहिए, आपका एक एम होना चाहिए उसको टारगेट करते हुए, क्योंकि आप फिर वही चीज़ अचीव कर पाते हो जो आप सोचते हो। तो दैट्स माई आंसर टू यू। वाओ अमेजिंग। मुस्तफ़ा, इस पूरी जर्नी में व्हाट आर सम लाइफ लॉन्ग लेसन्स जो कि ज़िंदगी ने आपको सिखाए हैं दैट यू होल्ड वेरी डियर टू योरसेल्फ? ऐसे कौन से लेसन हैं लाइफ लॉन्ग लेसन, लीडरशिप लेसन दैट यू होल्ड? ज़िंदगी को गुजारने के लिए और अच्छा गुजारने के लिए एक ज़िंदगी और मिलनी चाहिए, मतलब एक, ठीक है ना, एक ज़िंदगी में आप सीखेंगे यार क्या क्या ज़िंदगी है, और फिर अगली ज़िंदगी में आप अच्छा गुजारें, तो इट इज़ लाइक दैट। तो अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ कि लाइफ के लेसन्स को, कि क्या क्या लाइफ के लेसन्स हैं। आई थिंक 2 या 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स जो शेयर करना चाहूँगा ऑन दैट अकाउंट, वो ये कि लाइफ इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग्स, राइट? It not always be happier, it's not always be sad, it's like a up and down journey, right? तो कभी आपको पता है मौसम जिस तरह होता है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी ख़िज़ा होती है, कभी बहार होती है, कभी बारिश होती है, कभी बारिश नहीं होती, कभी बादल होते हैं, कभी बादल नहीं होते। इसी तरह ज़िंदगी का मामला है, ठीक है? ज़िंदगी के नशे व फ़राद होते हैं, उनसे गुजरना होता है, एंड ज़िंदगी गुजरती जाती है। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आज अगर आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, तो आज मैं अगर आपसे पूछूं कि 10 साल पहले आज के दिन 3 बजे बैठ के आपको क्या चीज़ बॉदर कर रही थी, तो 10 साल तो बहुत दूर की बात है, 5 साल पहले या लास्ट ईयर की पूछ लूँ या लास्ट महीने का पूछ लूँ, तो यही सबसे बड़ा लेसन है। हम जिस वक्त वो चीज़ हमें इम्पैक्ट कर रही होती है, हम उसे इतना सर पे हावी कर लेते हैं कि यार बस यही ज़िंदगी है शायद, बट आफ्टर हम स्पेस दें, ठीक है? तो मेरा सिर्फ एक मैसेज ये होगा लाइफ लॉन्ग लेसन का, आप स्पेस दें। और हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट जिस तरह आप सोचते हैं उस तरह नहीं होती। मेरी ज़िंदगी की जर्नी वो किसी हम और पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, बहुत ही हम्बल बिगनिंग के साथ बहुत चैलेंजिंग रही, बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे, एंड वेयर आई वॉज नॉट सपोज टू बी देयर। बट जो मैंने चीज़ दी कि आप एक तो स्पेस दें नंबर 1, और सेकेंडली आप जो चीज़ है ज़िंदगी के साथ आदमी को समझौता करना पड़ता है, ज़िंदगी आदमी के साथ समझौता नहीं। Really? Wow, Zabardast. Last question before I move to the rapid fire round. What would you advise to someone who has just started his or her career, और अभी he or she is in their early 20s, और अभी कॉर्पोरेट ज्वाइन किया है, MTO की पोजीशन पे, एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे, उनके लिए क्या आप मशवरा देना चाहेंगे? मेरे साथ बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे है और वो इंटरेक्ट भी करते हैं, न्यू कमर्स भी हैं, और मैं जाके यूनिवर्सिटीज़ में भी लेक्चर देता हूँ, लेक्चर्स कह लें या इंस्पिरेशनल टॉक करते हैं उसके ऊपर से। तो न्यू कमर है ना, वो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये कि यार मल्टीपोलर वर्ल्ड है, डिफरेंट जो है बिलीव्स हैं, डिफरेंट इशूज़ हैं, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे चैलेंजेस हैं लोगों को, और टू रिमेन काम इन दिस chaotic वर्ल्ड इट्स अ रियल चैलेंज। तो आप पीसफुली रहें नंबर 1, और नंबर 2 यू शुड अटैच अ मेंटर टू योरसेल्फ, ठीक है? अगर आज मुझसे आपसे पूछें कि यार आज से 10 साल या 15 साल पहले क्या चीज़ आप एक थी जो आपने नहीं की और वो आप करना चाहते, तो आई वुड आंसर दैट देयर मस्ट बी अ मेंटर, राइट? तो आप अपना मेंटर अटैच करें, और आप जिस तरह सोच रहे होते हैं वो हम कहते हैं कि शायद यही अपने को है, यही दुनिया यही है, तो आप दूसरी का पर्सपेक्टिव भी जानें। और इनिशियली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड का नहीं पता होता, उसकी डायनामिक्स का नहीं पता होता, और वहाँ पे जल्दी जाके बहुत फास्ट ग्रो करने के चक्कर में होते हैं, या अगर आपके दोस्त एंटरप्रेन्योर बन गए तो आप सोचते हो कि यार मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, ये पता नहीं कैसी ऑर्गेनाइजेशन है। एवरी एक्सपीरियंस काउंट, ठीक है? छोटे से छोटा भी हो, चाहे आप फोटो कॉपी करा रहे हैं। मैं अपनी बात करूँ, आज से तकरीबन 18 साल पहले जब 2005 में मैंने ऑडिट फर्म ज्वाइन की, तो मैंने अपने सीनियर्स के लिए चाय भी बनाई। इट वॉज अ फन, ठीक है? हमारे ऑडिट में था कि यार चलो यार, क्योंकि अब रात के 11 बजे 12 बजे काम कर रहे हैं, कोई पियोन नहीं है, तो हम कहते थे तो यार चाय मैं बना देता हूँ, खाना आया तो हम निकाल देते हैं, फोटो कॉपी कर लेते हैं। तो दैट एवरी इवन अ स्टेपल पेपर को स्टेपल करना भी एक उसका तरीक़ेकार है। तो टेक एक्सपीरियंस फ्रॉम एवरी सिंगल थिंग विच यू आर डूइंग, एंड इट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट एंड बेनिफिशियली। Wow, amazing. To be honest, Mustafa, very insightful conversation, and I must say कि वो जो हमारी टैगलाइन है, इंस्पायरिंग कन्वर्जेशन, ये उसी लेवल की कन्वर्जेशन है. आई एम वेरी हैप्पी. एंड नाउ वी हैव सम रैपिड फायर क्वेश्चंस फॉर यू, एंड दीज आर लाइक कॉन्टेक्चुअल. कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, दिस और दैट का राउंड है पहला, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ दिस और दैट चूज़ करना है. सो आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, ज़बरदस्त, वेरी नाइस. सो हियर वी स्टार्ट.
Okay, ji. So rapid fire with Mustafa. So yeah, number 1, open door policy or scheduled one-on-one meetings. I think yeah, scheduled one on it. Okay. Job security or career growth opportunities. Career growth opportunity. Okay. Vision or execution. It's a more vision, Okay. Data driven or intuition based decision making. intuition based, Okay, good. In-house training program or external one. external ones, Okay. Money or passion. passion, Okay. Individual bonuses or team bonuses. team bonus, Okay, good. Resilience or adaptability. resilience, Okay. Diversity and inclusion training or diversity and inclusion quota. training. Okay. Results or process. It's the results. Okay. A few more about this. Formal documentation or informal discussion. Formal documenting, Okay, good. Collaborative workspaces or private offices. collaborative efforts, Okay, good. Leadership or management development training programs. leadership of this. Okay, good. Now, for first time, we are trying another round, which is like, what would you? So we'll give you a scenario, and you have to give a brief answer on the scenario. के what would you? So जो पहला scenario है वो है कि your company has just faced a major financial crisis, and your employees are feeling demotivated. What would you do to restore their confidence in the company? So what do you mean option? That's an open-ended question, right? So I think I'll call a town hall meeting first, and I will take people on board. What actually cost, why it cost, and what would be they think and they feel. So one more. A team member is come to you with a complaint about another colleague. What would you do to handle the situation to ensure a fair and just resolution? So I will listen the first one, right, and I will also listen the second one, and I will try to figure it out how could it be actually resolved without escalating it further. Right. You have been hired to lead a team of employees who have been working together for years and are resistant to change. What would you do to gain their trust and make them open to new ideas? I think talk to them one-on-one, share them stories, connect with their personal thought process and why they are resisting it, right? And then give them the bigger picture, inspire them, and then take the hardcore actions. The first inspiration and connection, and then go to the hard fight. Right. And last question from this, and we'll move to the last round. One of your team member is consistently underperforming, and he has been given several warnings, but has not shown any improvement. What would you do to address the situation and to make a tough decision? So I will show him door or her door. If I've already been given chances, so why would they waste time? Right? Okay, good. Now the final round is fill the sentence. ठीक है जी? The best way to improve workplace culture is? Harmonize. Okay. The biggest challenge facing leaders today is? Listening. Okay. The best advice you ever received was? Stay calm. Okay, good. To create a healthy workplace culture, it is important to? Mingle around people. Okay. One thing I wish I had known before starting my career is? To have a mentor. Okay, good. The biggest challenge you faced in your career was? Over demanding from management or company. Okay. I believe the key to achieving work-life balance is? It's to communicate. A few more. The most underrated skill in consulting is? I think selling. Okay. The best way to show appreciation for employees is? Thumbs up. Okay, good. Last one. One trend in leadership that you think will gain popularity in future. One training in leadership. One trend in leadership that you think will gain popularity in future. I think it's about emotional intelligence. Wow, good. Amazing. You performed so well, Mustafa.
Mustafa, thank you so much for being with us. I must tell you this was very insightful conversation and I'm sure कि जो हमारे listeners हैं उनके लिए इस एपिसोड में बहुत सारी इंस्पिरेशन है, बहुत सारी टिप्स हैं जो कि मुस्तफ़ा ने शेयर की दैट कैन definitely make a positive impact on your career and your life as well. Mustafa, thank you so much for joining us. Thank you, Farhan, for hosting me. Okay, ji. Thank you. Allah Hafiz.